हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज़ की कॉमिक फौलादी सिंह और अंतरिक्ष के शैतान। सरोता ग्रह का मुख्य वैज्ञानिक मतीरा तेजी से राजमहल की ओर उड़ा जा रहा था। जल्द ही राजमहल में आ पहुंचा वह। मतीरा, इतने उत्तेजित क्यों हो? महाराज, ग्रह का सारा पेट्रोलियम खत्म हो गया। हमारे यान और मशीनरी ठप पड़ती जा रही है। हम क्या करें महाराज? चिंता से चिता समान तहक उठी सम्राट जुर्राक की इकलौती आंख। नए कुएं खोदो। हमें तेल चाहिए मतीरा। कई कुएं खोदे गए महाराज, किंतु तेल नहीं मिला। अब तो एक ही उपाय है महाराज। वो क्या? जल्दी करो। दोहन ग्रह पर आक्रमण। बहुत तेल है उस ग्रह पर। तो करो आक्रमण। देर क्यों करते हो? हमें हर हाल में हमारी मशीनरी को जीवित रखना है मतीरा। जो आज्ञा महाराज। जल्दी ही दोहन ग्रह की ओर उड़े जा रहे थे सर्वोता ग्रह के अत्याधुनिक यान। साथियों, हमारे यानों में ईंधन बहुत कम है, अतः हमें जल्दी एक्शन लेना है। सैनिकों को निर्देश दे रहा था सेना नायक क्रावचुक। ये देखिए, यह है दोआन ग्रह। हम जल्दी ही लैंड करने वाले हैं, सावधान रहे। लेकिन इससे पहले कि वो लैंड कर पाते, यान में लगा रडार कंप्यूटर बोल उठा। सावधान, सावधान। शत्रु हमारी हर हरकत पर निगाह रखें, सावधान रहें। बौखला उठा क्रावचुक। ओह, सभी यानों को यहीं रोक लो। हम यहीं से कैप्सूलों में ट्रांसमिट होंगे। बड़ी खामोशी छाई थी दोहान ग्रह पर, किंतु मशीनी आंखें हर हरकत को रीड कर रही थीं। पिक 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 पिक। उन्हीं मशीनी आंखों से बचकर खामोशी से आप प्रकट हुए दो कैप्सूल दोहान पर। छनाक। बेआहट कैप्सूल से बाहर निकल पड़े सरोता के सैनिक। कोई जो भी देखे शूट कर दो। दोहान ग्रह के प्रहरियों को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। फ्यूम फ्यूम मारो। रुकना नहीं, हमें राजमहल पर कब्जा करना है। एक जगह ठिठक गया क्रावचुक। ओह, इतने प्रहरी! गैस ग्रेनेड ठीक रहेगा इनके लिए। गैस ग्रेनेड के जहरीले धुएं से बेहोश होते चले गए दोहान के सैनिक। धूम। ठीक इसी समय दोहान ग्रह का सम्राट दोस्तम सैनिकों को आदेश दे रहा था। सैनिकों, शत्रुओं को चारों ओर से घेर लो, उन्हें जीवित ही गिरफ्तार करना है। दोनों ओर से जवाबी फायरिंग होने लगी। फ्यूम फ्यूम। दोहान के सेना नायक शोमेरा ने मोर्चा संभाल लिया था। सैनिकों, इनके पैरों पर फायर करो। सचमुच तभी चौंक पड़ा सुमेरा। ओह, ये तो तेल के कुएं की ओर दौड़ लगा रहे हैं। सचमुच कुएं के निकट आकर ठिठक गए सरोता के सैनिक। ठहरो! अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम ये कुआं उड़ा देंगे। दोहान के जाबाज सैनिक बदस्तूर आगे बढ़ते रहे। चित्कार उठा क्रावचुक। उड़ा दो कुआं। भला किसी फुर्ती से हरकत में आया एक हाथ सराट। अगले ही पल अत्यंत ज्वलनशील तेल से जा टकराया वह बम। धूम। तेल का सैलाब यूं बह निकला मानो ज्वालामुखी से लावा। बूम। भागो! आई! दोनों ओर के सैनिकों को रौंदता हुआ बढ़ता चला गया तेल का सैलाब। बचाओ! उधर राजमहल में सम्राट दोस्तम बौखलाहट से कुत्ते की तरह हाँफने लगा था। अब तो डॉक्टर जॉन ही मेरी सहायता कर सकते हैं। हेलो हेलो, मैं दोहान ग्रह का सम्राट दोस्तम बोल रहा हूँ। पृथ्वी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था दोस्तम। डॉक्टर जॉन, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया हमारी सहायता करें। शत्रुओं ने हम पर हमला कर दिया है। पृथ्वी पर डॉक्टर जॉन की प्रयोगशाला में स्पष्ट सुना जा रहा था वह अनुरोध। कृपया फौरन हमारी मदद करो। संपर्क विच्छेद होने पर फौलाद पलटा डॉक्टर जॉन की ओर। अंकल, हमारे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मांड में शांति बनाए रखने के लिए तुम्हें जाना होगा फौलाद लंबू। फिर मुसीबत के मारों की सहायता करना हमारा परम परम कर्तव्य भी है। फौलाद और लंबू जाने की तैयारी करने लगे। ठीक इसी समय दोआन ग्रह के राजमहल में अपने बचे कुचे सैनिकों के साथ आ पहुंचा था क्रावचुक। कोई हमें सम्राट दोस्तम को बंदी बनाना है और अपने बीच में आने वाली हर रुकावट को चकनाचूर करते हुए बेआहट मुख्य कक्ष में आ पहुंचा क्रावचुक। ना ना, कोई हरकत की तो जान से जाओगे सम्राट दोस्तम। ओह, गिरफ्तार कर लो इसे। उफ, कितना असहाय हो गया हूँ मैं। शीघ्र ही दोहान ग्रह पर सरोता ग्रह का राष्ट्रीय ध्वज फहराने लगा। सम्राट जुर्राक की जय! सरोता ग्रह मजबूत बने। ठीक इसी समय फौलाद और लंबी भी दोआन ग्रह के वायुमंडल में पहुंच चुके थे। सावधान रहो लंबू, हम दोआन ग्रह की वायुमंडल में प्रवेश कर चुके हैं।
राइट फौलाद, एकाएक चहक उठा लंबू। फौलाद, शत्रुओं ने शायद हमें देख लिया, इन्हें ट्रेलर दिखाया जाए। ट्रेलर नहीं लंबू, पूरी फिल्म ही दिखानी होगी। सचमुच सरोता के प्रहरियों ने देख लिया था उन्हें। अरे वो देखो, ये कौन है? जो भी है मार गिराओ। लेकिन इससे पहले कि सरोता के प्रहरी कुछ कर पाते, लंबू ने कमाल कर दिखाया। भयानक स्वर में दहाड़ उठा क्राफ्चुक। जाओ पीछा करो इसका, बचने ना पाए। हरी अब जल्दी बैठो। ओह, पीछे से आक्रमण हो रहा है फौलाद। इसका जवाब है मेरे पास लंबू, लेकिन लेज़र किरणों का निशाना बना एक सिपाही, एक सॉरी ये बनी एक पहाड़ी। फौलाद बहुत देर तक सैनिकों को हवा में नाच नचाता रहा। फौलाद, हवा में नचा लिया, अब इन्हें ज़मीन पर भी थोड़ा बहुत नचा लिया जाए। क्यों नहीं लंबू, अभी लो। उफ, बहुत फुर्तीला है ये आदमी। तभी वे दोनों नदी में जा गिरे। प्लेन नीचे लो फौरन। प्लेन नीचे उतरने लगा, जबकि दूसरी ओर फौलाद और लंबू किनारे की ओर बढ़ चले। दोनों किनारे पर उतरे ही थे कि फौलाद, वे शायद हमें ढूंढने आ रहे हैं। निसंदेह इन्हें भी अब अपने हाथ दिखाने होंगे। पुल भरभरा उठा शक्तिशाली किरणों के प्रहार से व्रूम, और उस धमाके से पूरी घाटी कांप उठी। सैनिक बेचारे को समझ पाते उससे पूर्व उनकी जल समाधि बन गई। हो गया क्रियाक्रम, बड़े स्मार्ट बन रहे थे। आओ लंबू, आगे का कार्यक्रम देखें। एक जगह ठिठक गए फौलाद। लंबू, ये आवाज़ कैसी है लंबू? उस कुएं से आ रही है फौलाद। ठक 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 ठक। फुर्ती से कुएं के निकट पहुंचे दोनों। ओह, तेल का कुआं, इसी में इनकी कब्र बनेगी। अगले ही पर लक्ष्य की ओर लपक चली लेजर किरणें। ई आ आ। तेल ने आग पकड़ ली। भक। धमाके की आवाज़ सुन सैनिकों की एक टुकड़ी उसी ओर आ पहुंची। वे रहे दोनों, हम कब से तलाश रहे हैं। फौलाद और लंबू भी शत्रु पर टूट पड़े। अनगिनत सैनिकों को ढेर कर दिया था दोनों ने। खाओ बारूदी लड्डू। और कान के पर्दे फाड़ देने वाले विस्फोट के साथ सैनिकों के चीथड़े भूमि पर यहाँ वहाँ बिखर गए। ठीक इसी समय क्राफ्चुक को रिपोर्ट दे रहा था एक सैनिक। सर, हमारे सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। दोनों शत्रु अब इसी ओर बढ़ रहे हैं। रोको उन्हें, हमें सरोता से और अधिक सैनिक मंगवाने होंगे। ट्रांसमीटर से छेड़छाड़ करने लगा क्राफ्चुक। पीप पीप, हेलो हेलो, क्राफ्चुक दिस साइड। सरोता रैपर सिग्नल सुल फौरन ट्रांसमीटर पर झपटा जुर्राक। ओह, विशेष संदेश लगता है। पिप पिप पिप, जुर्राक स्पीकिंग फ्रॉम सरोता। सम्राट, अज्ञात शत्रु ने हम पर हमला कर दिया है। क्या बकते हो मूर्ख? ठीक है, मैं तुम्हें और सहायता भेज रहा हूँ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे किसी कीमत पर भी हार मंजूर नहीं। लंबू मौत बना खड़ा था क्राफ्चिक के सामने। तो तुम कौन हो? तुम वही जिसकी खबर तुम अपने आका को दे रहे थे? क्या हुआ क्राफ्चुक? क्राफ्चुक ने फुर्ती से कर निकाल ली। यहाँ आकर तूने अपनी मौत निश्चित कर लिया पिद्दी। अब देख, मौत किसे चुनती है, मुझे या तुझे? ट्रांसमीटर के मॉनिटर पर सारी घटना को देख सुन रहा था जुर्राक। उफ, क्राफ्चुक को मार डाले इस छोटे से इंसान ने। नेत्रंगार की माने दहक उठे जुर्राक के। मतीरा, फौरन दोहान गृह पहुंचो। दूसरी ओर दोहान गृह पर फौलाद, बचाओ। ओह, कोई मुसीबत में है। हेल्प। ओह, सम्राट दोस्तम। फुश। फौलाद की किरणों ने पल भर में पिघला कर रख दिया फौलादी सलाखों को। मुक्त हो गया सम्राट दोस्तम। धन्यवाद अजनबी दोस्त। क्या तुम्हारा परिचय जान सकता हूँ? ज़रूर सम्राट दोस्तम, मेरा नाम फौलादी सिंह है। फौलाद ने अपना परिचय देते हुए सारा घटनाक्रम दोहरा दिया। फौलाद शांति हुए थे कि प्रकट हुआ लंबू। मैं आपके शत्रु क्राफ्चुक को मार आया हूँ सम्राट दोस्तम। गुड, किंतु खतरा भी टला नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस सारे फसाद की जड़ जुर्राक अभी जीवित है। उसी ने तेल की खातिर दोहान ग्रह पर आक्रमण कराया। ओह, यानी अभी हमें जुर्राक को भी खत्म करना होगा। निसंदेह दोस्तम, विस्तार से सब कुछ बताता गया। तभी ज़ूम। ओह, लड़ाकू विमान। जुर्राक की शरारत लगती है। छलावे की माने प्रकट हुए थे लड़ाकू विमान। मतीरा के इशारों पर थिरक रहे थे पांचों लड़ाकू विमान। मतीरा, अक्ल दुरुस्त कर देगा दोस्तम और उसके सहयोगियों की। एक बटन पुश किया मतीरा ने। अगले ही पल यान में से झंझनाती हुई किरणें निकली और विश अपने शिकार की ओर बढ़ चली। वह किरणें जा टकराई सम्राट दोस्तम से। झन आई। ओह, दोस्तम का पूरा शरीर झंझना उठा। फौराद लपका सम्राट दोस्तम की ओर। सम्राट दोस्तम! ई! खून से लथपथ पड़ा था दोस्तम। सम्राट दोस्तम! आह! दोस्तम का अंतिम संस्कार दोस्तों। नहीं! ज्वालामुखी के लावे से सुर को उठा फौलाद। ज़र्राक!
जुर्राक। बेकाबू हो गया फौलाद। मौत के बदले मौत मिलेगी तुझे जुर्राक। और पलक झपकते ही फौलाद शत्रु से आगे बढ़ गया। अरे ये तो दोस्तों का सहयोगी है, ये बच कैसे गया? अभी मजा चखाता हूँ इसे भी। पांचों यान एक साथ फौलाद पर टूट पड़े। भून कर रख दो इसे। लेकिन सर, इस पर हमारी सर्वनाशी किरणों का ज़रा भी असर नहीं पड़ रहा है। अचानक फौलाद तेज वेग से घूमा और चीथड़े चीथड़े होकर बिखर गया मतीरा और उसका यान। एक के बाद एक करके अब फौलाद अन्य यानों पर भी अपना गुस्सा उतारने लगा। फ्रूम! एक भयानक विस्फोट। फौलाद का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। शक शक! ओह देखो, वो हमारी ओर ही आ रहा है। यान को वापस मोड़ लो, इस पर हमला करना बेकार है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों यान कुछ हरकत करते, फ्रूम! धड़ाम! फौलाद ने उन पर इंफ्रारेड किरणों का प्रहार किया। चीथड़े होकर आसमान में बिखर गए दोनों यान। तभी लंबू भी उधर आ पहुंचा। लंबू, अब हमें सरोता ग्रह चलना है, क्योंकि जब तक सरोता रहेगा दूसरे ग्रहों पर खतरा मंडराता रहेगा। ज़रूर। फिर सरोता ग्रह की ओर उड़े जा रहे थे दोनों। उधर सरोता ग्रह पर हर खतरे से निपटने के लिए चाक चौबंद थे सुरक्षा प्रहरी। हेलो हेलो हेडक्वार्टर, क्या आदेश है? चौकस रहें, शत्रु किसी भी वक्त आक्रमण कर सकता है। राइट सर। तभी चौंक पड़े सुरक्षा प्रहरी। अरे वो तो वही शत्रु है। अरे वो कौन है? फ़ौरन खबर करो। और जल्दी ही लंबू और फौलाद सरोता ग्रह की वायुमंडल में प्रविष्ट हो चुके थे। अरे वो देखो, यही तो है। सावधान सावधान, शत्रु वायुमंडल में प्रवेश कर चुके हैं। हलचल मच गई प्रहरियों में। अपना अपना मोर्चा लेने चल पड़े सबके सब। कोई फौरन शत्रु को घेरे। शक! यार लंबू, लगता है यहाँ तो हमारे स्वागत की पूरी तैयारी है। फौलाद ने भी उन पर विनाशकारी किरणें छोड़ी और एक भयानक विस्फोट, धम, जिससे अनगिनत शवों के ढेर लगा दिए। धूम धड़ाम करते हुए दोनों जल्दी ही जुर्रा के महल तक आ पहुंचे। अभी फौलाद के ज़मीन पर पैर रखने की देरी थी कि महल के सैनिक फौलाद व लंबू पर भूख के कुत्तों की तरह टूट पड़े। फौलाद टूट पड़ा सैनिकों पर। मौत बरसाते हुए आगे बढ़ते चले गए दोनों। किसी के रोके न रोके वो। टिशुम 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 आ। कुछ मारे गए और कुछ जान बचाकर भाग खड़े हुए। बचाओ, भागो भागो! जुर्रा के महल में धंसते चले गए दोनों। अंदर रोबोट रास्ता खो के खड़े थे उनका। फक्श! रोबोट, ओ लेज़र बीम बेअसर। रोबोट फौलाद की ओर बढ़ने लगे। ओह, इन पर तो इंफ्रारेड किरणें भी बेअसर हो रही हैं। इन किरणों का इन रोबोट पर कोई असर नहीं होगा। ये एक विशेष धातु के बने। इन पर एंटी मिथाइल 094 का प्रयोग कर लंबू। तभी एक रोबोट फौलाद पर झपटा। धड़ाम! लेकिन फौलाद ने रोबोट को उठाकर भूमि पर दे मारा। तभी फौलाद ने उन पर एंटी मिथाइल 094 का प्रहार किया। अरे वाह फौलाद, क्या दिमाग है तेरा यार! क्षणोपरांत खील खील होकर बिखरते चले गए रोबोट। और जल्दी ही सभी रोबोट ढेर हो गए। फिर दोनों अभी संभले ही थे कि एक आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। तुमने मेरे रोबोटों को भी नष्ट कर दिया, लेकिन जुर्राक के कहर से हरगिज़ नहीं बचोगे। जुर्राक? कहर? टूट पड़ो इन पर, हमारे दुश्मन हैं ये। उनके कुछ समझने के पूर्व ही कर्र कर्र। जुर्राक, तेरे इन कहरों के लिए मैं स्वयं एक कहर हूँ। कर्र टिशुम! फौलाद के एक ही मुष्टि प्रहार से कहर की आंतें बाहर आ गईं। फौलाद का सीधा हाथ, जिसने कहर को हमेशा के लिए सुला दिया। बुत बना सारा तमाशा देख रहा था जुर्राक, जबकि उसके कहर अंतिम सांसें गिन रहे थे। कहर के अंतिम चित्कार सुन तेजी से संभला वो। ओह, सभी कहर मारे गए। भागूं? लंबू ने देख लिया उसे। जुर्राक भाग रहा है फौलाद, पकड़ो उसे। दोनों गैलरी के अंतिम छोर पर पहुंचे, लेकिन वो जा रहा है। ओह, रुक जाओ जुर्राक, वरना बेमौत मरोगे। और जल्दी अपने शिकार तक पहुंच गया फौलाद। ओह, सिर भरा पहुंचा, क्या करूं? फरिश्ते तक कांप उठे जुर्राक के। गुस्से और दहशत से पागल उठा जुर्राक। वम! जुर्राक को तबाह कर दिया तुमने, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हा 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 हा। लंबू, अब मौत ही इसके कदम रोक सकती है। अगले ही पल तेरी शैतानियों का अंत हुआ चाहता है जुर्राक। वाह! आ! जुर्राक हवा में गोते खाने लगा। कटे वृक्ष के समान जमीन पर आ पड़ा जुर्राक। धड़ाम! अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था जुर्राक। जुर्राक ने अंतिम हिचकी ली। समाप्त? हाँ, आओ अब वापस चलें। तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ चले दोनों। जुर्राक की समाप्ति के साथ ही एक आतंक अध्याय का अंत हो चुका था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह सीरीज़ के किसी और कॉमिक्स में।
अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।